नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। इस शो के माध्यम से हम आपको उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है सिमरन खोलिया, जिनको पूरी दुनिया फूडी सिम्मी के नाम से जानती है और फूड एंड ट्रैवल को लेकर ये वीडियोज बनाती है और लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती है। सिमरन, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सिमरन, आज इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है, लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कहीं भी वो जाएं फूड को लेकर या ट्रैवल को लेकर, तो इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल कैसे किया, कैसे कहां से शुरुआत की थी? सर शुरुआत मेरी 2018 में हुई थी। मैंने मुझे घूमने फिरने का वैसे ही शौक था, अलग अलग प्लेसेस पे जाना, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, और फूडी तो मैं सच में हूँ, शुरू से हूँ, मेरी फैमिली भी है इवन। तो मैं अलग अलग जगह जाती थी, तो मुझे लोगों ने ही बोला कि आपको जब इतनी नॉलेज है, आपको इतना पता है, तो आप कुछ ना कुछ हमें भी नॉलेज दीजिए। तो इसीलिए मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था, और वो पेज बंद हो गया था, बट अब मैंने वापस से अपना दूसरा पेज स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस पेज से। नहीं सिमरन, ये जैसे नाम आपने रखा फूडी सिम्मी, तो क्या फूड को लेकर पहले से आपके दिमाग में था कि हाँ मेरे को फूड के ऊपर वीडियोस बनाने हैं? सर फूड का तो मुझे क्लियर था कि मुझे फूड एंड ट्रैवल को लेके ही बनाना था, बट फूडी सिम्मी मैंने इसलिए रखा कि मुझे अपने नाम को ही ब्रांड बनाना था। मैंने सोचा था पहले फूडी पांडा रख लूँ या कुछ और रख लूँ, बट मुझे मेरा नाम ही ब्रांड चाहिए। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड फूडी सिम्मी। तो ऐसे सोशल मीडिया के बारे में किसने सजेस्ट किया कि यहाँ पर भी करियर बनाया जा सकता है या यहाँ पर भी स्कोप है बहुत अच्छा? सर टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इस पे कोई करियर बन सकता है। ब्लॉगर कोई चीज़ होती है, ब्लॉगिंग कोई चीज़ होती है, आप सक्सेस भी हो सकते हो, अर्निंग्स भी हो सकती है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था, मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो नहीं, इसके पीछे किसका हाथ है, किसने मोटिवेट किया कि जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना था, या फिर आजकल लोग सोशल मीडिया का थोड़ा सा मिसयूज भी करते हैं, या उसको कहें कि थोड़ा सा टाइम अपना रील्स देखने में या गलत उसमें यूज में लेते हैं, लेकिन आपने उसको एक सही वे में लिया, अपना करियर उसके ऊपर आपने बनाया है और आगे भी उसके अंदर आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये आइडिया कैसे आया, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? सर जब मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे इतनी ऑडियंस नहीं थी। आज जाके देखो तो आप दुनिया भर के लोग इंस्टाग्राम पे, उस टाइम नहीं थे। और उस टाइम ये था कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने उस चीज़ का यूज़ किया, और कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, उससे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ऑल्सो फ्रेंड्स। तो शुरुआत जब आपने की थी तो थोड़ा सा ऐसे लगा होगा कि इतनी अच्छी व्यूअरशिप नहीं आ रही, क्योंकि हर किसी के साथ में होता है सोशल मीडिया के ऊपर कि पहले शुरुआती दौर में बहुत वो कठिन होता है, उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो जब कैसा लगने लगा था आपको कि हाँ व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं? सर देखो, सबसे पहले आपकी फैमिली से ये चीज़ें स्टार्ट होती है। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं करा था, वो रीजंस भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, कितनी पेमेंट होती है, कोई मंथली सैलरी नहीं होती है, तो उस चीज़ से लोग डरते थे। और एज अ गर्ल मानो तो लोग यही सोचते हैं कि हमारी लड़की की अच्छे घर में शादी हो जाए तो वो ही बहुत है, पैसा होगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट होना था स्टार्टिंग से ही, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो मैं हर जगह जाके कर सकती हूँ। जैसे मैंने जॉब भी की हुई है, मैं सीनियर काउंसलर थी, बट कहीं ना कहीं जब मेरे शादी वादी वाले रिश्ते आ रहे थे ना, तो मुझे ये था कि अगर कहीं और शादी हो गई तो मेरी प्राइवेट जॉब सब लोग छुड़वा देंगे। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ करनी थी जो मैं कहीं पे भी रह के कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग को अपना प्रोफेशनली करियर बनाना स्टार्ट किया कि अगर मैं इस चीज़ में आगे बढ़ जाऊँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही व्यूज़ की बात, तो व्यूज़ की वजह से यार देखो, फॉलो इज़ जस्ट अ नंबर। आप अपने काम को बस करते रहो, मैं ये मानती हूँ, कर्मा करते रहो अपना। मेरे व्यूज़ कम आते हैं, मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ कई बार, बहुत डिप्रेस होती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, सोचने लग जाती हूँ क्या करूँ, कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करूँ। बट क्रिंज मत करो कुछ भी, कुछ गलत मत करो, अच्छा करते रहोगे, भगवान आपको ज़रूर सक्सेस देगा, मेरा ये मानना है। तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर कितने लंबे समय बाद में कामयाबी हासिल आपको हुई थी, या फिर कब लगने लगा था कि नहीं यार इसके अंदर भी स्कोप बनाया जा सकता है? सर 2 साल बाद मुझे लगा कि इसमें स्कोप हो सकता है, क्योंकि जब मैंने अपने जैसे लोगों को देखा
जो यूट्यूब पे इतना सक्सेस है, इंस्टाग्राम पे इतना सक्सेस है, आज ब्रांड्स हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनसे मुझे सीखने को मिला कि आप अपना पैशन तरीके से फॉलो करोगे, गलत नहीं, तरीके से फॉलो करोगे तो आप सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली अच्छी चीज़ों में आपको सपोर्ट करती है। मैं आज अगर कुछ भी गलत नहीं करूँगी तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। आज वहीं आप गलत कदम उठाओगे तो नेगेटिव चीज़ें फैलती है और आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। आज तो फूडी सिम्मी भी एक ब्रांड बन चुका है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अदर लोगों को आपने देखा था यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, सबके ऊपर एक बहुत अच्छा स्कोप है। जब आपने शुरुआत की थी तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई थी, क्या क्या फेस आपने किया है? सर स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन होता है कि आपको कंटेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। आज मैं कुछ भी डालूंगी ना, कुछ भी, तो बकवास चीज़ों से हर कोई सक्सेस हो सकता है, लेकिन उससे फेम नहीं पा सकते, उससे आप इज्जत नहीं मिल सकती है। मुझे इज्जत कमानी थी, मुझे ये नहीं सुनना था कि ये तो ऐसी लड़की है, इसने ऐसा करके इसलिए सक्सेस हुई है। मुझे इज्जत कमानी थी अच्छी चीज़ों को लेके, तो कंटेंट ढूंढना स्टार्ट किया। अब जैसे लड़की एक होती तो उसको रहता है कि अच्छे से बन के रहो, धूप में मत जाओ, ये मत करो। अब फूड एंड ट्रैवल अगर आपको करना है ना, तो आपको धूप में निकलना है, छाँव में निकलना है, आप काले भी हो रहे हो, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, आपको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली से भी कई बार देखो चीज़ें मिसमैनेज हो जाती है, बट प्यार से समझाओ। मेरा ये मानना है कि आप प्यार से समझाओगे उनको, कहीं ना कहीं धीरे 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 वो समझेंगे। मुझे 3 साल लगे इस चीज़ को, अपने करियर को उनको समझाने में। आज भी कई लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, बट मुझे उनको इग्नोर करके चलना होता है, क्योंकि मुझे मेरी सक्सेस चाहिए, मुझे मेरा पॉइंट दिख रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं जाना है। जी सिमरन, आपके साथ में शुरुआत में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी सोशल मीडिया को लेकर? जब आपने शुरुआत में वीडियोस अपलोड करना शुरू किए होंगे तो व्यूज़ नहीं आए होंगे, क्या क्या आपने फेस किया था? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ये चाहती है कि आज वो सोशल मीडिया के ऊपर कदम रखे और 2-3 दिन के अंदर सक्सेस हासिल कर ले। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपकी जो शुरुआत हुई थी उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना आपने किया है, क्या क्या फेस किया है, वो भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए। प्रॉब्लम्स की मैं अगर बात करूँ तो व्यूज़ होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके व्यूज़ नहीं आते, आप कुछ भी कर लो, आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो कुछ लोग आपको नेगेटिव में भी लेके जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप पॉजिटिव में चलो, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं सही कर रही हूँ। आप अपने जो अपने आइडल हैं, पेरेंट्स हैं, हो गए फ्रेंड्स, या अपने सीनियर टीचर्स हैं हमारे, आप उनसे कंसल्ट करो कि सर ये चीज़ सही है या नहीं, या पापा ये चीज़ सही है या नहीं। वो आपको हमेशा अच्छा ही गाइड करेंगे, फालतू लोगों की मत सुनो आप, ठीक है। अब मेरे साथ ये चीज़ें थी कि व्यूज़ ना आना, मैं जो कंटेंट बना रही थी, अब जैसे मैं स्ट्रीट फूड पे कंटेंट बनाती थी, पर मेरी ऑडियंस थी कैफ़े वाली, रेस्टोरेंट्स वाली, होटल्स, रिजॉर्ट, फार्म हाउसेज और ट्रैवल वाली, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ स्ट्रीट पे ध्यान दे रही थी, तो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और इस चीज़ में मैंने 3 साल निकाल दिया, आप समझ रहे हो, 3 साल मैंने उस चीज़ में निकाल दिया। मुझे ये समझना पड़ा कि मेरी ऑडियंस क्या चाह रही है। 3-3.5 साल बाद समझ आया कि यार ऑडियंस ये चाहती है, हमें ये करना पड़ेगा। उसके बाद ही मुझे सक्सेस मिली। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। आप लोगों से पूछो, आपके फॉलोअर्स से पूछो कि आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हो, आपको मेरी कैसी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरा बोलना अच्छा लगता है नहीं। अब जैसे मैं पहले म्यूजिक भी यूज़ करती थी, बट अब मैं बोलते हुए वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि लोगों को वो पसंद है। IGTVs मैंने बनाना स्टार्ट किया क्योंकि लोगों को पसंद थी। 10 मिनट की वीडियोस भी लोग मेरी देख लेते थे, वो बोर नहीं होते थे। तो आपको ये खुद पता करना पड़ेगा, ये और कोई बताने हमें नहीं आने वाला। तो माइनस प्लस सब जगह होता है, सबको प्रॉब्लम्स आती है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि रात में आपको ऊपर उठा सकती है तो रात में आपको गिरा भी सकती है, बट वो आपके ऊपर है कि आप प्लस देखते हो या माइनस देखते हो। ये तो है, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। ये आपको एक ही दिन में आपको हाइक पर ले जाता है तो दूसरे दिन नीचे भी लेकर आ सकता है, लेकिन आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान रखना होता है। तो आपका जो कंटेंट है वो फूड से रिलेटेड है। अब उसके अंदर जब आपने शुरुआत की थी, आपने बताया कि 3 साल आपने संघर्ष किया है उसके ऊपर, जब उसके बाद में आपको सफलता मिली है, तो पहली अर्निंग मिलने में कितना समय आपको लगा था और कितनी थी पहली अर्निंग? सर मेरे को 2 साल समथिंग बाद मेरे आई थिंक 5,000-6,000 फॉलोअर्स हुए थे, और उस टाइम पे मुझे 500 रुपये से मेरी कमाई स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने मम्मी को ले जाके दी थी मतलब बहुत खुशी हुई थी। 500 रुपीज़ डजेंट मैटर करता है कि आपके मेहनत के आपको पैसे मिले और आप इतना खुश हो जाते हो। मतलब मुझे ऐसा है कि हक का खाओ, अपनी मेहनत का खाओ।
2 साल बहुत लंबा समय होता है कि 2 साल मेहनत करने के बाद में यदि 500 रुपये मिलते हैं उसके बाद में, तो 2 साल का जो एक बहुत अच्छी खुशी की बात भी है कि 2 साल बाद में कुछ अर्निंग हुई है। लेकिन जो वो 2 साल का पीरियड होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा ना लगा आपको कि छोड़ देना चाहिए सब कुछ, इसमें पैसा नहीं है या इसके अंदर करियर नहीं है? सर देखो बिल्कुल लगा था, और कहीं ना कहीं मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं लिया है। देखो मैंने ये जो ब्लॉगिंग करी थी ना वो अपने ऊपर करी थी, मैंने अपने पेरेंट्स में मैं बोझ नहीं बनी हूँ। मैं जॉब करती थी, उसकी मेरी सेविंग्स थी और उसी से मैंने अपने ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट किया था। मुझे मतलब कई बार स्टार्टिंग में देखो आपको कैब के पैसे भी नहीं मिलते थे, मैं 2 साल तक अपने पैसे से ही जाती थी आती थी, कैब से जाती हूँ, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं था, ना कोई फैमिली में इतना टाइम होता है किसी के पास कि आपको छोड़ने और लेने जाएंगे वो लोग। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पैसे से जाती थी आती थी, चीज़ें करती थी। घर में सब बोलते थे वो कर क्या रही है, तूने जॉब छोड़ दी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है। मेरी मास्टर्स हो चुकी है नो डाउट, बट उनको था कि करियर मैं उसी में ही बनाऊं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो लोग माइनस मुझे बोल ही रहे थे कि तू कर क्या रही है अपने फ्यूचर के साथ, क्या अर्निंग हो रही है तेरी, पागलों की तरह घूमती रहती है, रोडों पे घूमती रहती है, लड़कियां नहीं करती हैं ऐसे। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ना पूरे उसमें देखा ही नहीं है। मतलब आज अपनी फैमिली में हम सब देखें तो कोई ब्लॉगर नाम की चीज़ सुनी ही नहीं होगी कि खानदान में कोई ब्लॉगर था। सब डॉक्टर इंजीनियर, मेरे घर में पुलिस वगैरह सब है, बट ऐसा कोई था ही नहीं। तो और कहीं ना कहीं मैं एक ही लड़की हूँ मेरे खानदान में, 8 भाई है मेरे कजिन्स वगैरह। तो एज अ गर्ल आपको उनको समझाना कि नहीं मैं कर सकती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए कि जब वो घर से बाहर निकलना चाहती है, कुछ अपना करियर बनाना चाहती है, तो उनको परिवार का सपोर्ट मिले। तो क्या आपकी फैमिली अब आपसे खुश है कि आज आप अच्छा कर रहे हैं? सर बिल्कुल खुश है। पापा कभी कभी पापा मेरा सपोर्ट कर देते हैं, कभी मम्मी कर देती है, कभी पापा बोलते हैं नहीं नहीं जाने दे, कभी मम्मी बोलती है नहीं नहीं जा तू जा मैं देख लूंगी। मतलब जॉइंट फैमिली है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, बट अब ऐसा है कि लोग समझने लग गए हैं। मतलब आप प्यार से समझाओगे तो सब समझेंगे। 5 साल 3 साल 6 साल 10 साल लग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कभी मतलब उस चीज़ को ना माइनस में मत लेके जाओ, अब प्यार से समझाओ सब होगा। तो आज उस समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे समाज में ऐसा भी एक तबका है कि जो अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहता या फिर घर के अंदर रहना चाहता है, रखना चाहता है कि आपको करियर, आपकी पढ़ाई जिसमें आप कर रहे हैं उसके अंदर करियर बनाना है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको भी अपनी बेटियों को पूरी छूट देनी चाहिए? मैं आज के टाइम पे ऐसा मानती हूँ सर, बेटा हो या बेटी सबको हक है अपना करियर बनाने का। देखो पढ़ाई सब करते हैं, 12th पास सब करते हैं, ग्रेजुएशन सब करते हैं, बट हमें ना ये देखना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और कहीं ना मेरे साथ ये था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। देखो मेरे जैसे भी बच्चे होते हैं, मैं कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, नॉर्मल थी बिल्कुल, 60-70 बन गई ठीक है वॉटेवर। तो और जबकि मेरे पास साइंस मैथ्स थी, मुझे आज इंजीनियर होना चाहिए था, बट वही बात आ जाती है कि आपको करना क्या है लाइफ में। अगर ये चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही है ना, तो आप अपने बड़ों से पूछो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो हम कर क्या सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हमें पैसा चाहिए ना तो हम कैसे भी कमा सकते हैं, बस हमें जुनून होना चाहिए, हमें कमाने की ललक होनी चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए। और लड़कियों की बात रही तो लड़कियों को मैं यही बोलूँगी कि भाई इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि लाइफ का ना कुछ पता नहीं है। आप अपने अगर अपना भाई माँ बाप को आगे जाके सपोर्ट दे सकता है, हम क्यों नहीं दे सकते। आज मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को मैं सारे सुख देना चाहती हूँ। आज मम्मी पापा को मूवी भी लेके जाती हूँ, पहले वो मुझे लेके जाते थे, उनको घुमाने लेके जाती हूँ, रेस्टोरेंट्स लेके जाती हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई करवाती हूँ कि मैंने पापा को ट्राई किया था, चलो कुछ भी होता है मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो कहीं ना माइनस आप स्टार्टिंग में होगा, लेकिन अगर आप सही हो ना तो प्लस भी ज़रूर होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आई डोंट थिंक सो कि सक्सेस कभी नहीं मिलती है, टाइम लगता है अच्छी चीज़ों में। देखो अच्छा है ना हमेशा थोड़ा लेट ही मिलता है, गलत चीज़ें बहुत जल्दी हम अपना लेते हैं। आज अगर चोरी करना चाहूँ मैं, आप अपने घर में भी चोरी कर सकती हूँ, कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो कब तक। वही ना आप खुद कमाओ और अपने माँ बाप को भी, मतलब आज मेरे मम्मी पापा मुझ पे प्राउड फील करते कि चलो हमारी बेटी ने कुछ किया, वरना एक टाइम था जब सोच रहे थे कि पढ़ तो रही है पर करेगी क्या। तो वही चीज़ है कि सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और छोटी उम्र में ही आजकल तो लोग इतना मतलब डेवलप हो जाते हैं, उनको पता होता है मुझे डांसर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मतलब मेरा ये है कि आप किसी भी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो बीच हो कोई भी हो, बस सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे।
सिमरन, आपने बताया कि 3 साल बाद में आपको सक्सेस हासिल मिली थी। पहली कमाई आपने बताई कि 2 साल मेहनत करने के बाद में 500 रुपये आपके पास में आई थी। तो आज तकरीबन कितना कमा लेते हैं? सर देखो, सोशल मीडिया पे कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपके हाथ में फिक्स एक सैलरी अमाउंट आए मंथली का, बट मैं मैक्स टू मैक्स करूँ तो मेरे 1 लाख तक भी अपनी इनकम पहुंची है। और कहीं ना कहीं मैंने अपने सारे सपने भी पूरे किए हैं जो मुझे आज करना है। मैं घर पे भी देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, और लाइक मेरे जितने भी खर्चे हैं वो सब मैं ही उठाती हूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरा छोटा भाई भी मुझसे ही बोलता है मेरे को पेटीएम दे दे या मुझे छोले कुलचे खाने, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो मम्मी पापा को ना बोल के वो मुझे बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ दिला दे। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब प्लस पॉइंट है, और कुछ नहीं भी तो मतलब मेरा छोटा भाई मुझसे बोल रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपकी लाइफ में अब क्या बदलाव आया है? पहले की जो लाइफ थी आज से 2-3 साल पहले की और आज की जो लाइफ है उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं? सर बहुत बड़ा बदलाव होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। कहीं ना कहीं आप जैसे अपनी सोसाइटी में मानो ना, तो आपके रिश्तेदार हो गए, आस पड़ोसी हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, तो वो एक ही जवाब होते हैं कि आप करते क्या हो, आपने किया क्या है, कितनी पढ़ाई कर ली, शादी नहीं हुई तुम्हारी। आज मेरे पास जवाब होता है मैं ये करती हूँ। आज मेरे पेरेंट्स के पास भी जवाब होता है मैं ये करती हूँ, मेरा ये काम है, या मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास जवाब है, वरना लोग ना आपको डीमोटिवेट करने में कमी नहीं रखते हैं कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, शादी नहीं हुई है। लड़कियों के साथ यही माइनस पॉइंट है, अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं 24 की हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई है। तो मुझे ये होता है कि मुझे भी कमाना है, मुझे भी मेहनत करनी है, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो सिमरन, आज जैसा कि आप फूड के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आपके पास में आगे से डिमांड आती है या फिर आप खुद उनसे जाकर कांटेक्ट करते हैं? सर देखिए, रेस्टोरेंट्स का क्या होता है कि कई बार अगर मुझे पता लगा है कि कोई न्यू रेस्टोरेंट है तो मैं खुद भी करती हूँ, वरना आपकी जब अच्छी रीच हो जाती है, रिसेंटली मेरी अच्छी रीच चल रही है, तो आगे से मेरे पास आते हैं कि मैम हमारा रेस्टोरेंट है, ये है वो है। क्योंकि देखो, आप कहीं ना कहीं खुद किसी को अप्रोच करोगे ना तो आपकी ना वैल्यूज़ थोड़ी डाउन होती है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, जबकि उनको आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो अगर आपकी अच्छी रीच है, आपका नाम है, फेम है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो सामने वाला आपको 10 बार बोलेगा। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2 साल पहले मुझे मना कर दिया या 1 साल पहले मुझे मना कर दिया, और वही लोग मुझसे आज काम करवाते हैं, 3-3 4-4 बार काम करवाते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। सिमरन, आप फूड के ऊपर बनाते हैं, आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी होटल्स, रिजॉर्ट हो गए, इनसे आपके उसमें कांटेक्ट आते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर खाना खाते होंगे, तो घर का खाना क्या पसंद आता है? सर देखो, घर का खाना होता है कि जब बाहर आप इतना खा लेते हो ना, तब आपको पता चलता है कि घर का खाना ही सब कुछ। अब जैसे हेल्थ को लेके हो गई चीज़ें ये वो, तो मेरा ये मानना है कि चीज़ें करो तो लिमिट में करो। मेरा एक टाइम हो गया था कि मैंने 2 महीने तक तो घर का खाया ही नहीं था, क्योंकि मेरे सुबह भी शूट्स, शाम को भी शूट, रात को भी शूट चल रहे हैं। मैं 10-11 बजे घर आती थी, खा कर ही आती थी खाना। तो कहीं ना हेल्थ पे मेरे मतलब उस चीज़ का आ रहा था। तो अब मेरा ऐसा है कि चलो टेस्टिंग कर लिया, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाऊंगी अगर मैं टेस्टिंग नहीं करती हूँ। टेस्ट कर लिया, उतना ही रखो, बाकी घर का खाओ, मैं तो ये मानती हूँ। आज सिमरन, अब उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपना एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर अपना आकर कैरियर बनाना चाहते हैं? सर करियर की अगर हम बात करें ना, तो आप बिल्कुल बना सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितना हाथ फैला सकते हो ना, आप फैला लो, उतना ही आपके पास पैसा आएगा। बात है बस मेहनत करने की। डिमोटिवेट मत हो जाओ। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं किया था, अपनी ही अर्निंग से किया था। लोग साइड इनकम करके फिर अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं। बस मेहनत करनी आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हर चीज़ सक्सेस है, बट गलत मत करो कुछ, किसी को हर्ट मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी के बारे में बुरा मत करो। यही सोशल मीडिया के ऊपर मेरा प्लस पॉइंट है कि आप अपने काम से काम रखो, वरना आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो कहीं ना कहीं माइनस चीज़ें चली जाती हैं। नहीं, लोगों के सामने समस्या ये आती है कि शुरुआत जब वो सोशल मीडिया के ऊपर करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत होती है, माइक होना चाहिए, या हमारे पास में ट्राइपॉड नहीं है, या फिर हमारे पास में ऐसे कुछ इक्विपमेंट नहीं है कि जो हमको अच्छा बेहतर दिखा सके। तो क्या आपके सामने भी ऐसी समस्या आई थी या फिर आपने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीरियसली। देखो, मेहनत ही इम्पोर्टेंट होती है, मेरा ये मानना था। मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं था। आजकल आईफोन लोग यूज़ करते हैं, मेरे पास वो भी नहीं था। मेरे
3 साल पूरे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही निकले, जो नॉर्मल एंड्रॉयड होता है 5-7 हज़ार का फ़ोन था, वो मेरी अर्निंग से ही था, मेरी जॉब से ही। उसी से मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था और मुझे सक्सेस भी उसी फ़ोन से मिली है। आज जाके मेरे पास कैमरा है या अच्छा फ़ोन है, वो बात की बात है, 3 साल बाद की बात, लेकिन मुझे जो सक्सेस मिली है वो मेरे नॉर्मल फ़ोन से ही मिली है। तो आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आपका फ़ोन क्या है, आपका ये वो फलाना सामने कौन है, ये चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कंटेंट, आपकी मेहनत, आप क्या अपलोड कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी, ये ज़्यादा मैटर करती है, ना कि कैमरा और ये सब। तो नहीं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि नहीं अच्छा फ़ोन होना चाहिए या फिर शुरुआत कुछ अच्छे से होनी चाहिए? क्योंकि आजकल जब आपने शुरुआत की थी आज से 3-4 साल पहले, जब वक्त कुछ और था, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो शायद मेरा ये मानना है कि पहले जब आप कंटेंट बनाते थे तो इतना इजीली, मतलब वो इजी रहता था थोड़ा सा। अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो काम पहले आप कर रहे थे वो थोड़े से कम लोग करते थे, आज उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कंपटीशन को कैसे फाइट करें? सर मेरा ये मानना है, देखिए हाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, वो हर फील्ड में बढ़ रहा है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाओ, चाहे ब्लॉगिंग में जाओ, किसी भी चीज़ में जाओ, कंपटीशन सब जगह है। लेकिन हमें अलग पहचान अगर बनानी है ना हमारी, तो अपनी मेहनत से ही बना सकते हो। आज मैं हूँ, आज फूड एंड ट्रैवलिंग बहुत सारे ब्लॉगर्स कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मैं अपने आप को कैसे अलग दिखा सकती हूँ? मैं अपने कंटेंट से अपने आप को अलग दिखा सकती हूँ, अपने बोलने के तरीके से अपने आप को दिखा सकती हूँ, अपने कंटेंट को कैसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वो मैं दिखा सकती हूँ। कॉपी किसी की भी मत करो। देखो आप सीखो, हमसे जो बड़े हैं, आज मेरे जो सीनियर्स हैं मैं उनसे सीखती हूँ, इवन मेरे से जो अभी नए हैं मैं उनसे भी सीखती हूँ। आप सबको साथ लेके चलो, किसी को ना आप ये मत सोचो मुझे किसी को पीछे छोड़ना है, मुझे बस ये है कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे जो सीनियर ब्लॉगर्स हैं ना, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखती हूँ, कॉल लगा देती हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। कभी ना ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। हमेशा अपने को डाउन टू अर्थ रखो, चीज़ें सीखो, सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ ख़त्म हो जाएगी लेकिन सर सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सीखते रहेंगे, चीज़ें गेन करो। अगर हमारा सीनियर कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा सर आपने ये किया था, कैसे किया था, मुझे भी करना है, आप सीखो उनसे। ये नहीं अरे इसने कैसे कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये वाली मतलब ईगो नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में, तब आप सब कुछ कर सकते हो। यही तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहीं ना कहीं ईगो सामने आ जाता है और वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है, जितना आप उसके अंदर डूबेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। तो सिमरन, अब आपका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है कि आगे कहाँ तक आपको जाना है? या फिर जैसे आपका आने वाले समय में शादी भी होगी, तो क्या करियर इसके अंदर ही बनाना है? देखिए सर, करियर तो अब मुझे यही बनाना है। मैंने जॉब भी अपनी इसीलिए छोड़ी थी कि मुझे करियर इसी में ही चाहिए। मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि लाइक मतलब मुझे ना अपनी लाइफ जीनी है, मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना है, मुझे दुनिया घूमनी है। मेरा यही था, अकेले घूमनी है लेकिन मुझे दुनिया घूमनी है, कोई मेरे साथ रहे। आज मेरे शूट्स होते हैं ना, मैं पूछती हूँ कोई साथ चल रहा है नहीं चल रहा है, अब सबके अपने काम होते हैं, क्लासेस होती है, ये है वो है, मैं अकेले चले जाती हूँ। स्ट्रीट फूड भी होता है, अब मैं अकेले, पहले मुझे शर्म आती थी कि यार अकेले कैसे वीडियो बनाऊंगी, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेंगे। बट देखो अगर आप हिम्मत है ना तो कर लो, मतलब मेरा ये है कि कर लो भाई। आज मैं रोड पे खड़े होकर अपने आप अकेले वीडियो बना लेती हूँ, बेचारे ठेले वाले भैया को ना फ़ोन पकड़ा देती हूँ, भैया थोड़ी सी वीडियो बना दो ना। और आपके मन में अगर अच्छी है ना, मतलब प्लस पॉइंट है या फिर सच है ना, तो सामने वाला आपको भी मना ही नहीं करेगा कि चलो बेटा मैं बना देता हूँ। कुछ भी लाइक कभी कोई मेरे पास कोई भी नहीं होता, मैं चले जाती हूँ, बस मुझे करना है वो चीज़। आजकल स्टैंड्स भी होते हैं, ट्राईपॉड्स होते हैं, आप उनका यूज़ ले लो। अभी तक तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ट्राईपॉड भी ले लूँ, मेरे पास ज़्यादा वो सोर्सेज नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि कभी ना कभी होगा। अगर मैं चाहूँगी तो कभी ना कभी ज़रूर होगा मेरे पास, तो वो चीज़ है। सिमरन, कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्या इसमें सच्चाई है? सर बिल्कुल है। किसी भी काम को लेके, आज अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे कंटिन्यू मुझे पढ़ाई चाहिए, तो वैसे ही सोशल मीडिया है। मैं सोशल मीडिया पे डेली के मेरी 2 से 3 रील जाती हैं, पोस्ट जाती है। मैं चाहे किसी फैमिली फंक्शन में हो जाऊं, चाहे मैं किसी और कहीं गई हूँ या मैं कहीं पे भी जाऊं,
मैं अपना पूरा काम लेके चलती हूँ। जैसे मान लो आज मेरे भैया की भी शादी थी थोड़े दिन पहले, मैंने पहले से वीडियो एडिट करके रखी थी, जैसे ही मेरा टाइम हुआ मैंने अपनी फटाफट से वीडियो अपलोड कर दी। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज अगर मैं 2 दिन वीडियोस नहीं अपलोड करती हूँ तो मेरी रीच यहाँ से यहाँ आ जाती है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन फील करने लग जाती हूँ, यार रीच वापस डाउन हो गई ये वो। बट जितना हो सके ना, कोई भी काम हो आप उसमें लगन और मेहनत से लगे रहो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया पर कामयाबी की एक ही रास्ता है कि आपको कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा, आपको निरंतर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सिमरन, एक आखिरी सवाल कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सर सीक्रेट यही है कि अपने मन की सुनो और सच की सुनो। मतलब आपके मन ये बोलना चाहिए कि मैं सही कर रही हूँ, गलत नहीं होना चाहिए वो। चाहे आप, ठीक है, कई बार अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स बोलते हैं ये चीज़ गलत है, सुनो सबकी, करो मन की। मतलब लगना चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ और मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, तो हमें वो कर देना चाहिए, वो चीज़ है। सिमरन, शो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी अपने लाइफ का संघर्ष शेयर किया, कैसे आपने मुकाम हासिल किया है, क्या क्या संघर्ष किया और किस तरह से सफलता हासिल करी, सभी का राज आपने बताया है। सक्सेस सीक्रेट शो में फिर हाजिर होंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ में जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।